उससे पहले मौलाना जी भी हमारे साथ हैं, नदीमुद्दीन जी, उनसे बात कर लेते हैं। मौलाना साहब, अगर आप देखें जिस तरीके के बयानबाजियां आजकल शुरू हो गई है, उसे लेकर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। एक तरफ ज्ञानवापी मुद्दे को सुलझाने के समाधान के करीब ले जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई ये जो मामला है ये आपस में मिलजुल कर इस मामले का भी समाधान निकल जाए। राम मंदिर जैसे मुद्दे का समाधान निकल गया तो उसके बाद फिर नए विवादों को जन्म देने की कोशिश हो रही है। मौलाना साहब, देखिए, मैं भी एक इतिहासकार हूं जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी का जो स्टेटमेंट है, हाँ। ये मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए और आने वाले 3 स्टेट के इलेक्शन को देख करके बयान दिया गया है। नहीं तो वहां पर जो उन्होंने कहा है कि त्रिशूल ऐसे ही आ गया, तो वो क्या वो वहां पर प्लांट किया गया है? जी बोलिए। आप मेरे बाद आप काउंटर करिए। हाँ बोलिए जी। नहीं, आप ही बोलिए सर। मैं नहीं, आप बोलिए ना, आपसे बोलना है जी। नहीं, मेरे इंटरप्ट कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूं? बोलिए, आप बोलिए जी। देखिए, 5 साल पहले भी, इससे पहले भी योगी जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। जब उनको त्रिशूल याद नहीं आया। इससे पहले वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री थे, त्रिशूल याद नहीं आया। कल्याण सिंह भी वजीर ये मुख्यमंत्री थे, त्रिशूल याद नहीं आया। सपा में जब वो नरेश अग्रवाल थे, अलग भाषा बोल रहे थे, पार्लियामेंट के पे गए तो राम जी के बारे में क्या बोले, उसके बाद बीजेपी ने गले लगा लिया। सपा, ये सुनिए, मौर्य जब सपा में तो भाजपा में थे, अलग भाषा बोल रहे थे, आज अलग भाषा बोल रहे। मेरा ये कहना ये है कि इतिहास मुगलों से शुरू नहीं है। विवेकानंद स्वामी ने क्या कहा है उड़ीसा के एक मंदिर के बारे में, क्या कोट किया है, कोट अनकोट में बोलना चाह रहा हूं। तो आप जब गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, अतीत का तुलना वर्तमान से करेंगे, तो मैं कहता हूं कि बोध गया किसने मिटाया, बोध बिहार किसने मिटाया? इसी देश में बौद्ध शिखर पर थे, कहां लुप्त हो गए? तो बात जब आएगी तो सबको खोदो, क्या सबको सर्वे कराएंगे? ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा बीजेपी मुद्दों से भटक रही है। मुद्दा विहीन पार्टी है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब हिंदू मंदिर मस्जिद, मैं कहता हूं योगी जी जब मामला अदालत में है तो योगी जी को स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? अभी 2-3 दिन में हाई कोर्ट का फैसला आएगा कि सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये एक मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो समझने की बात है कि भाजपा भटक रही और देश को भटका रही है। पर मौलाना साहब, आपने ये सारी चीज तो बोली, आप ये भी बताइए कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं उसे लेकर भी तो आप अपना एंगल स्पष्ट कीजिए जी। मुफ्ती साहब चला गया जी। इसको मौलाना साहब, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत कुछ कहा, उस पर भी तो अपना एक स्टैंड क्लियर कीजिए। नहीं, विवेकानंद हाँ, क्योंकि उन्हें भी बीजेपी ने ही कहा कि आप ऐसा बोलो और विवाद चालू हो जाए जी। मैं कहता हूं नहीं, मौर्य की बात को आप कोट कर रहे हैं। हाँ। विवेकानंद स्वामी जी ने क्या कहा था वो भी कोट अनकोट कर दीजिए। हाँ, कोट अनकोट कर दीजिए। मतलब आप उस पे नहीं बोलेंगे? नहीं, स्वामी प्रसाद पे नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं उसको आप भविष्य मौर्य का तर्जुमान नहीं हूँ। हाँ, मौर्य का प्रवक्ता नहीं हूँ। हाँ। नरेश अग्रवाल पर बोल दीजिए, राम जी के बारे में क्या बोले थे, निषाद क्या बोले थे, जरा बीजेपी के प्रवक्ता बोले हो। हाँ। मौर्य ने जो कहा है इतिहास का हिस्सा है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, हर मंदिर में हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो, बोला था नहीं बोला था? हाँ। ये बौद्ध शिखर पर थे, कहां लुप्त हो गए? मुगलों से इतिहास नहीं है। मैं मुगलों का वंशज नहीं हूं, मैं मूल निवासी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ हूं। हाँ। यहीं हमारे बाप दादा परदादा यहीं पैदा हुए। जब बाबर आया था भारत में तो 1000 मुसलमान उसके साथ आए थे। आज 25 करोड़ मुसलमान है तो बाबर की औलाद तो नहीं है। मुगल जहन्नम में जाए, चूल्हे भाड़ में जाए, मुगलों से क्या रिश्ता है? 500 साल से वो मस्जिद थी, लोग उसमें इबादत कर रहे थे। 5 साल पहले योगी जी को त्रिशूल याद नहीं आया?